नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आए आपके लिए, जो कि एप्पल बेर की इस बार ज्यादा बारिश होने के अंदर प्लांटों के अंदर पीलापन हो रहा है, और हम बताते हैं आपको कैल्शियम की पूर्ति को किस प्रकार से प्लांटों में कैल्शियम की पूर्ति की जाएगी, और कैसे कैसे हम एप्पल बेर के अंदर, चंदन के अंदर जो पीलापन हो रहा है उसको दूर कर रहे हैं। आज इस टॉपिक पे बात करते हैं। तो कई कारण होते हैं पीलापन होने के। तो पहले हम आपको हमारे प्लांट दिखाते हैं। देखिए, ये कस्थाई कश्मीरी रेड एप्पल बेर की प्लांट है, और देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा इनमें कई पीलापन नहीं है। देखिए, आप देख सकते हो प्लांटों में किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं है। हम ऑर्गेनिक तरीके से इसकी फार्मिंग की जा रही है, और ये सारे प्लांटों को देख सकते हो आप। तो हम चंदन से रिलेटेड और एप्पल बेर से, थाई और कई सारे टॉपिकों पे वीडियो डालते हैं। तो हम आज आपको बताते हैं कि कैल्शियम की पूर्ति किस प्रकार से दूर करनी है, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से। दोस्तों, हम ऑर्गेनिक तरीके से ही ज्यादातर किसानों को सुझाव देते हैं काम करने के, और उसके काफी अच्छे बेनिफिट होते हैं। वो हम आपको दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे। हम आपको बताते हैं जो कैसे कैल्शियम की पूर्ति के लिए। आप देखते हो, हम कई प्लांट दिखाएंगे आपको जिनमें पीलापन हो रहा होगा। देखते मैं दिखाता हूँ। देखिए, जैसे यदि आपके प्लांटों के अंदर पीलापन हो रहा है, देखिए जैसे आप देख सकते हो कई प्लांट है हल्के पीलापन हो रहा है। देखिए, जैसे ये प्लांट है, वो प्लांट दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे यदि आपके प्लांटों के अंदर भी इस तरह से हो रहा है, देखिए पीलापन, इस तरह पीलापन हो जाता है। देखिए, ये पीलापन हो रहा है ना, तो ये आप देख सकते हो इस प्लांट में पीलापन हो रहा है। तो हम इसको किस प्रकार से दूर करेंगे, इस टॉपिक पे बात करते हैं। एक आध प्लांट है हमारे फार्म पे, फिर भी नहीं है, फिर हम इसको बात करते हैं। दोस्तों, कैल्शियम की पीलापन कई कारणों से होता है, लेकिन यदि आपके भी इस प्रकार से पीलापन है तो पोषक तत्वों की कमी से भी पीलापन होता है। और खासकर देखते हैं हम, बारिश का मौसम होता है तो इसमें क्या होता है, फंगस का भी अटैक होता है। इसकी वजह से भी पौधों में पीलापन हो जाता है। तो आप फंगीसाइड का स्प्रे कर दिया और इसके बाद भी आपके प्लांटों के अंदर यदि पीलापन नहीं जा रहा है, तो आप कैल्शियम की पूर्ति कीजिए, कैल्शियम का स्प्रे कीजिए। और कैल्शियम का स्प्रे किस प्रकार करना है हम आपको बताते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से कैसे यूज कर रहे हैं। हम ऑर्गेनिक तरीके से ही यहाँ पे कैल्शियम की पूर्ति कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, जैसे चूना होता है, जो कली बोलते हैं, उसका यूज करते हैं। उसको क्या करना है, जो कली होती है ना, चूना बोलते हैं उसको, 24 घंटे पहले, हम 24 घंटे पहले इसके अंदर भिजे रखिए। भिजे दो, इसमें गर्म होती है, इसमें थोड़ी देर में ठंडी हो जाएंगी। 24 घंटे पहले इसमें भिजे रखिए। जैसे आप अपनी सुविधा के हिसाब से इसमें भिजे लो। फिर 24 घंटे बाद में 24, इसको देखो मैं आपको कलर दिखाता हूँ इसका। देखिए, एक बार दिखाता हूँ। बिल्कुल ये इस तरह से जमी हुई है नीचे की तरफ। देखिए, बिल्कुल कली है। आप इसको लोहे के बर्तन में यूज नहीं करना, केवल प्लास्टिक में या मटके में ही यूज करना है इसको। और इसके अलावा किसी के अंदर मत डालना, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं फिर इस चीज के। तो हमें क्या करना है, चूने का पानी को, चूना होता है, उसको पानी में डाल के 24 घंटे के बाद भी रख दो। फिर जैसे उसके बाद में जो ऊपर की तरफ जो पानी आ जाता है इसका, देखिए ये लेयर आ जाएंगी इस प्रकार से। देखो, इस प्रकार से ऊपर की तरफ आ जाएंगी, ये इस प्रकार से ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये कैल्शियम होता है प्योर। तो आप इसके हिसाब से इसमें, जैसे ये टंकी होती है, इस टंकी के अंदर ये 15 या 20 केजी के हिसाब से टंकी होती है, लीटर के हिसाब से। तो आप इसके अंदर कम से कम आधा किलो डालना है आपको, आधा किलो ये डालना है। और इसमें थोड़ा गुड़ की मात्रा भी मिला देनी है, ताकि इसके अंदर गुड़ चिकनाई हो जाएंगी और काफी अच्छा, और भी बहुत अच्छे परिणाम होंगे इसके साथ गुड़ डाल के। और हमें क्या करना है, शाम के समय या जब भी आपको स्प्रे करना है, प्लांटों के ऊपर स्प्रे कर देना है। तो स्प्रे करने से इसमें, जैसे हम आपको स्प्रे करके भी बताते हैं, देखिए हमने ऑलरेडी इसके अंदर कर रखा है। तो हम आपको बताते हैं किस प्रकार से स्प्रे करना है। और हम प्लांटों के अंदर स्प्रे करके भी दिखाते हैं आपको। जैसे हम स्प्रे कर दिया, इसको मिला रखी है ऑलरेडी, तो इस प्रकार से हमें स्प्रे कर देना है। देखो दोस्तों, इस प्रकार से सभी प्लांटों में इस प्रकार से स्प्रे करता है। और फिर इसके बाद में जैसे ही बारिश, इसमें थोड़ा गुड़ की मात्रा मिलानी है, 200 ग्राम के लगभग पानी में घोल के। फिर इस प्रकार से आपको सभी प्लांटों में स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आप देखोगे इसके रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलेंगे दोस्तों। हम बाद में देंगे स्प्रे, हमें अभी चल रहा है हमारा कार्य, पहले आपसे हम बात करते हैं। फिर क्या करना है, जैसे ही हम इसमें स्प्रे कर देते हैं, तो इसके बाद में, तो इससे क्या होगा, कई फायदे होंगे। हमारे प्लांटों की फ्रूट साइज बढ़ेगी, और कैल्शियम के अलावा पोटेशियम, नाइट्रोजन, जो पोषक तत्व है, इनको कैल्शियम के इस प्लांट के अंदर देने से और भी सारे न्यूट्रिशन काम करने लग जाएंगे। क्योंकि कैल्शियम की कमी से कई सारे पोषक तत्वों की अब ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देते हैं। तो हमें कैल्शियम की ज्यादा से ज्यादा
स्प्रे करना है, कम से कम एक स्प्रे तो करनी है एक बार। तो फ्रूट जो फ्लोरिंग से पहले पहले कर देनी है एप्पल वेयर में, खास करने तो बाद में फिर दिक्कत होती है। तो आप एक बार, अभी समय है, अभी फ्लोरिंग नहीं हुई तो आप इसका स्प्रे कीजिए, तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको।